जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गुल प्लाज़ा, उस बदकिस्मत प्लाज़ा के साथ, जिसके साथ हफ्ते की शाम में जो है 10 बजे ये वाक़या पेश आया कि यहाँ जो है आग लगी और आग लगने के बाद तमाम जो दुकानें थे वो जलकर राख हो चुकी हैं। अगर बिल्डिंग का आग पिछला हिस्सा देखें तो गिर चुका है और आगे का हिस्सा भी जो है तकरीबन जो मेन एम जना रोड है वहाँ पे जो है पार्किंग का एरिया है, वहाँ पे जो गाड़ियाँ ऊपर चल जाती थी वो एरिया भी गिर चुका है। इस वक्त अगर आप मेरे अकब में देखें तो तमाम बिल्डिंग का पिछला हिस्सा जो है वो गिर चुका है। हम यहाँ पे जो कई रोज़ से देखते थे लोग, ख़वातीन यहाँ इस बिल्डिंग को बड़ा जानती हैं, जो ख़वातीन यहाँ आती थी गुल प्लाज़ा पे, क्योंकि वो घर का सामान बर्तन वगैरह ख़रीदते थे। इस वक्त हमारे साथ केएमसी के डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा और साथ साथ ये बताएं कि इस बिल्डिंग में मज़ीद कितना वक्त लग सकता है। सर क्या कहेंगे, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या सुबह से आप देख रहे हैं, क्या है इस वक्त? ये हम 3-4 दिन से 24 आवर काम कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ का मोटो था कि ये किसी तरह इसमें स्पेस बनाया जाए, जो लोग यहाँ पे शहीद हो गए हैं या जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं उनकी डेड बॉडी को रिकवर किया जाए, क्योंकि वो 2-3 दिन से परेशान भी हैं और वो तकरीबन 83-84 के करीब क्वांटिटी आ गई है मिसिंग पर्सन की, और उनको उस वक्त तक तसल्ली नहीं होगी जब तक कि डेड बॉडी नहीं मिलेगी। तो उसको करने का एक तरीका है कि हमने अपनी इंजीनियरिंग टीम SBCA टीम के साथ हम सर्च कर रहे हैं और साथ में हमारे नुमाइंदे ताजरान के भी हैं। अब हमने ये किया है कि एक रास्ता खोल दिया हमने और हमने उस पर स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग में सर्च शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया है। उसमें कुछ उसमें हमें काफ़ी डेड बॉडी रिकवर भी हुई है, जो अब क्वांटिटी बढ़ के 28 हो गई है। सुबह से कितनी अब तक निकल चुकी हैं आज आज के दिन में? 4 के करीब निकली हैं। और दूसरा, अभी भी खबर आई है कि कुछ पार्ट्स मिले हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ है कि इतनी आग थी और उसमें लोग जल के राख हो गए थे। अच्छा, इस वक्त जो अंदर लोग बता रहे हैं कि इस वक्त भी लोग फंसे हुए हैं या कुछ ऐसी मिसिंग पर्सन की इतलात हैं अंदर, तो क्या कौन से हिस्से में ज़्यादातर होंगे? जो क्या मस्जिद में जो लोग कहते थे ज़्यादातर थे, जो लोगों का राब्ता भी था, इसकी कोई सूरत हाल थी? नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हमने मस्जिद को 2 दिन पहले खोल दिया था और आपने टीवी में देखा भी होगा कि माशाल्लाह उसमें कुरान शरीफ मिले थे, 40-45 के करीब कुरान शरीफ मिले। मस्जिद में कुरान शरीफ के अलावा कोई भी नहीं था। वो यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। कभी कोई कहता है कि किसी को कॉल आई है, कभी कहता है कि किसी ने कॉल रिसीव की है, कभी खबर आती है कि कोई हाथ ला रहा है। ये चूँकि इनके प्यारे बिछड़े हैं, वो एक उम्मीद है उनको। लेकिन हम जो रेस्क्यू कर रहे हैं, यहाँ की जो पास्ता तंजीम है उसके तावन से कर रहे हैं। अभी हमने 2-3 फ्लोर सर्च कर लिया है। अब बेसमेंट में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत आग है और गर्माहट बहुत है। उसको कूलिंग करने के बाद हम बेसमेंट को सर्च करेंगे और टॉप का फ्लोर हमारे पास रह गया है। बाकी हमने हर जगह सर्च कर लिया है। तो ये पता नहीं है किसी को कि ब्रेक बॉडी, क्योंकि जब आग लगी थी तो लोग किस तरह भागे थे किसी को पता नहीं है। जब तक उन जगहों पर जाके हम सर्च नहीं करेंगे, हमें कोई इत्तला नहीं है कि किसकी डेड बॉडी कहाँ पड़ी हुई है। इस वक्त मलबा जो आया हुआ है नीचे, जो एक हिस्सा आगे का गिर चुका है, इसमें भी दबे हो सकते हैं कि लोग यहाँ पे भी कोई फंसे हुए हों? बिल्कुल जी, मुमकिन। ये पूरी बिल्डिंग में कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन हम इसको, मैं कह रहा हूँ, टेक्निकल बुनियाद पे आराम से कर रहे हैं और साथ में पास्ता के 2 नुमाइंदे भी खड़े होते हैं। इसमें हमें पैसे भी रिकवर हुए हैं, तिजोरियाँ भी मिली हैं, एक आध पिस्टल मिला है, लाइसेंस मिले हैं, हमें बहुत सारे ड्राइविंग लाइसेंस मिले हैं, कागजात मकानात के मिले हैं। वो तमाम चीज़ें हम रिकवर करके हम पास्ता के हवाले कर रहे हैं। शफाफ तरीके से यहाँ से सामान उठाया जाता है, इनकी यहाँ एंट्री होती है, पास्ता खुद एंट्री करती है, फिर वहाँ मेवात शाह में हम डंपिंग करते हैं, उसकी एंट्री होती है, वहाँ पुलिस मौजूद है, लाइटिंग का इंतज़ाम है। तो कोशिश हमारी ये है कि एक शफाफ तरीके से काम किया जाए। और उसके अलावा हमारी कोशिश है कि सबसे पहला ये हमारा ये है कि यहाँ से डेड बॉडी रिकवर करके उनके पैरों को दी जाए। उसके बाद जब ये सब क्लियर हो जाएगा तो फिर बिल्डिंग को गिराया जाएगा जी। अच्छा, बिल्डिंग को गिराने का अमल भी किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, हम ये बिल्डिंग को गिराने का अमल इसलिए किया जाएगा कि हमारे साथ SBC की टीम शामिल है। साथ में देखें दूसरी बिल्डिंग को भी पूरी आग के वो दाग पूरे लगे हुए हैं, क्या इस बिल्डिंग को भी कोई आपने सील करने का सोच रहे? नहीं जी, इसमें टेक्निकल टीम SBC की हमारे साथ शामिल है 24 आवर। उसने आके चेक किया। इस बिल्डिंग और जिस बिल्डिंग के दामन एक राहदरी थी, बड़ी रास्ता था, वो तो मुतासर हुआ है। लेकिन उन्होंने फ़िलहाल तो ही कहा है कि SBC ने कि बिल्डिंग ओके है। बाकी जो जितना काम आगे बढ़ेगा वो SBC की टेक्निकल टीम बताएगी करना क्या हमने। इस वक्त जो
सूरत हाल है इस वक्त जो लाशों निकालने का काम जारी है, रेस्क्यू का काम जारी है। अगर इस वक्त अगर आप देखें तो पीछे तमाम जो है लोग इस वक्त रेस्क्यू के अमल में काम किया हुआ है, और अगर देखें तो पीछे लोग इस वक्त भी रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, और इस वक्त भी मशीनें काम कर रही हैं। आज भी लोगों को दूर रखा गया है, क्योंकि अभी भी खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पत्थर ना लगे, कोई रेस्क्यू में काम करते हुए किसी को जो है नुकसान ना पहुँचे। और अगर देखें तो ये पिछला हिस्सा था जहाँ पे जो लोग अंदर एंट्रेंस पीछे हिस्से पे भी होती थी, क्योंकि आगे से गाड़ियाँ एंटर होती थी, यहाँ से लोग एंटर होते थे। तो ये एंटर वाला जो साइड था वहाँ पे तमाम मलबा इस वक्त पड़ा हुआ है। लोग यहाँ कोशिश करें कि किसी तरीके से यहाँ से लोगों को निकाला जाए, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी भी जो है वो काम करने का जो है अमल जारी है, और लोग इस वक्त भी जो है मुंतशिर हैं, जो लवाकिन हैं, जो लोगों के जो रिश्तेदार हैं, वो इस वक्त भी जो जो शहीद हुए हैं उनकी जो लाशें निकाली गई हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद हैं। वो इस वक्त गुस्सा भी है, और उनका ये कहना है कि जो जब तक आज 5 दिन गुजर चुके हैं अभी तक आग पे काबू क्यों नहीं पाया जा सका। दूसरी जानिब जो है वो दूसरी जानिब इस वक्त भी दूसरी जानिब अगर बात करें तो इस वक्त भी सामान अंदर मौजूद है। चोरी का यहाँ पे अमल जो है वो लोगों ने किया था, और जो चोरी यहाँ पे किया था जिस वजह से लोग यहाँ पे परेशान हैं। अगर आप पीछे देखें वो ताजर इस वक्त जा रहे हैं और गुस्से में है। ताजर गुस्से में है कि हमारा सामान अंदर चोरी हो रहा है, या अगर कुछ सामान बचा भी होगा तो सामान चोरी हो रहा है, इसको कौन बचाएगा। तो इस हवाले से पुलिस यहाँ पे मौजूद है, कमांडो भी मौजूद है, रेस्क्यू अमलदार यहाँ पे मौजूद है। किसी तरीके से लोगों को यहाँ से दूर रखा जाए, और रेस्क्यू का अमल इस वक्त भी जारी है। जी।